हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। गाइस, आज की वीडियो में जैसे हमने 3 लेक्चर पीछे देखा, हम वर्ब टू बी पढ़ रहे थे और वर्ब टू बी में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इन तीनों के चार तरीके के सेंटेंस पढ़ लिया है। और अब 2 तरीके का सेंटेंस, 2 सेंटेंस बाकी है। वो है WH की फैमिली का अफर्मेटिव और WH की फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस को आज की वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल्स के साथ WH की फैमिली को वर्ब टू बी से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो WH की फैमिली जो होता है, WH की फैमिली जो होती है इसका एक्चुअल में काम क्या होता है। देखिए, WH की फैमिली के जरिए से भी ये एक इंटेरोगेटिव वर्ड्स आते हैं। इन सब से हम कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं, इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। तो जब हम WH की फैमिली के जरिए से सवाल करते हैं तब हम WH की फैमिली का यूज करते हैं, WH की फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको क्या समझ आया कि WH की फैमिली से हम कुछ ना कुछ सवाल कर रहे होते हैं, WH की फैमिली के जरिए से कोई सवाल कर रहे होते हैं, इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। WH की फैमिली को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी इसको यूज किया जाता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि इंटेरोगेटिव WH की फैमिली में होते कौन कौन है। तो WH की फैमिली में एक होता व्हाट, एक होता हु। व्हाट मतलब होता क्या, हु मतलब होता कौन, वेयर मतलब होता कहां, व्हेन मतलब होता कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। तो इन सब का माना ये होता है। ये WH की फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस है, WH की से रिलेटेड वर्ड्स है। अब इन सब का माना हमने जान लिया। अब हम तीन तरीके का जो सेंटेंस पढ़े हैं, अफर्मेटिव, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के अलग अलग सेंटेंसेस हैं। हम WH की फैमिली से रिलेटेड हम देखते हैं कि किस तरीके का सेंटेंस बनता। सबसे पहले देखें, प्रेजेंट टेंस में जब WH का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता, यानी जब हम WH के जरिए से सवाल करते हैं, WH के जरिए से क्वेश्चन करते हैं और उस वक्त वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल करते हैं, उस वक्त हम WH की फैमिली का सेंटेंस लाते हैं और WH की फैमिली में से कोई एक वर्ड्स लाते हैं जो यूज हो रहा होता है। और उसका रूल क्या होता है, देखें। सबसे पहले WH आएगा, सबसे पहले WH आता है और WH के बाद इज एम आर, WH के बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। अब बात समझें कि जैसे सेंटेंसेस इसके कैसे होते हैं। प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस का सेंटेंसेस हिंदी में कैसा होता है, तो हिंदी में ऐसा होगा, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो। जब सवाल करते हैं ना, देखिए कैसे के जरिए से सवाल करें, ठीक है। इसी तरीके से हम पूछ लेते हैं, तुम कहाँ हो। अब एक सेंटेंस है, हम लोग क्यों उपस्थित हैं, हम लोग क्यों उपस्थित हैं। अब बात समझिए कि यहाँ पे है आ रहा, वर्ब टू बी इससे रिलेटेड सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यों आ गया, क्या आ गया, क्यों। तो क्यों जैसे ही आया ना, हमें ये दिखा कि ये WH की फैमिली से रिलेटेड है। और है इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का वर्ब टू बी से रिलेटेड WH की फैमिली का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले तो WH लगे, तो WH इन सब में से कोई एक होगा, WH इन सब में से कोई एक होगा। तो WH यहाँ पे क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या आती है, वाई, क्यों की इंग्लिश वाई। तो सबसे पहले हम क्या ले आए, वाई, सबसे पहले वाई, वाई के बाद इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा। तो इस तीनों को यूज करने के लिए हमको सब्जेक्ट पहचानना होता है। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे उपस्थित कौन है, मौजूद कौन है, हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी,
और वी के साथ हम सबसे पहली वीडियो में बता रखे हैं कि वी के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इज एम आर में से किसको यूज करेंगे? आर को। वाई आर, उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। वाई आर वी, वाई आर वी। उसके बाद फिर रूल क्या था? या तो नाउन लाओ या फिर एडजेक्टिव जो आ रहा हो। तो मौजूद होना, उपस्थित होना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? प्रेजेंट। तो वाई आर वी प्रेजेंट, वाई आर वी प्रेजेंट, वाई आर वी प्रेजेंट। हम लोग क्यों मौजूद हैं? हम लोग क्यों उपस्थित हैं? इसी को हम ये भी बोल सकते थे, हम लोग कहाँ उपस्थित है। तो कहाँ आ गया? तो इसके लिए क्या ले आते हैं? वेयर। वेयर आर वी प्रेजेंट, वेयर आर वी प्रेजेंट। हम लोग कहाँ उपस्थित है? हम लोग कैसे उपस्थित है? हाउ आर वी प्रेजेंट। मैं उपस्थित, मैं क्यों उपस्थित हूं? वाई। अब वाई, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के साथ क्या लगता है? एम। वाई एम आई प्रेजेंट, वाई एम आई प्रेजेंट। हम लोग, मैं कहाँ उपस्थित हूं? वेयर एम आई प्रेजेंट। हम लोग, मैं कैसे उपस्थित हूं? वाई एम आई, हाउ एम आई प्रेजेंट। तुम कैसे उपस्थित हो? हाउ आर यू प्रेजेंट। तुम कहाँ उपस्थित हो? हाउ आर यू प्रेजेंट। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू, वेयर आर यू। तुम कहाँ उपस्थित हो? वेयर आर यू प्रेजेंट। तुम क्यों डॉक्टर हो? वाई आर यू अ डॉक्टर, वाई आर यू अ डॉक्टर। वह क्यों डॉक्टर है? वाई इज शी डॉक्टर। वो नर्स क्यों है? वाई इज शी नर्स। वो पागल क्यों है? वाई इज ही मैड, वाई इज ही मैड। वो पागल कैसे है? हाउ इज ही मैड। वो लोग पागल कैसे हैं? तो हाउ आर, सबसे पहले कैसे? हाउ, हाउ के बाद क्या लगता है? आर। हाउ आर दे मैड, हाउ आर दे मैड, क्योंकि दे के साथ क्या यूज होता है? आर यूज आता है। हाउ आर दे मैड। सीता और गीता कहाँ है? सीता और गीता कहाँ है? तो वेयर आर सीता एंड गीता, वेयर आर सीता एंड गीता। मैं कहाँ हूं? वेयर एम आई। हम लोग कहाँ हैं? वेयर आर वी, वेयर आर वी। हम लोग कैसे हैं? वेयर आर, हाउ आर वी, हाउ आर वी। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। हम लोग शिक्षक क्यों हैं? वाई आर वी टीचर्स, वाई आर वी टीचर्स। हम लोग कैसे शिक्षक हैं? हाउ आर वी टीचर्स, हाउ आर वी टीचर्स। अब एक सेंटेंस है, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तो सबसे पहले हो क्या, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या रूल क्या होता है? सबसे पहले WH। कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? कहाँ की इंग्लिश? वेयर। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? वेयर। वेयर के बाद रूल क्या कहता है? इज एम आर। तो इन तीनों को यूज करने, इन तीनों में से किसी एक को यूज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और यू के साथ क्या लगता है? आर। तो वेयर आर यू, वेयर आर यू। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूं? वेयर एम आई। वो लोग कहाँ है? वेयर आर दे, वेयर आर दे। वो कहाँ है? कोई लड़की है तो इसके लिए बोल रहा है वो कहाँ? तो वेयर इज शी। कोई लड़का है तो वेयर इज ही। वेयर इज राम, वेयर इज श्याम। इस तरीके से हाउ इज श्याम, जैसे हम लोग बात करते हैं फोन पे, वो कैसी है? हाउ इज शी, हाउ इज शी। वो कहाँ है? वेयर इज शी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसका, इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखो, WH की फैमिली से नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? WH इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नोट। अब यहाँ पे एक नोट बना देना, जैसे मैं कैसे गलत नहीं हूं। मैं कैसे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि मैं कैसे गलत नहीं हूं, तो देखिए कैसे दिखा और हूं दिखा, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। तो WH की फैमिली से नेगेटिव हुआ है, तो उसका WH की फैमिली के नेगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले WH लाइए, सबसे पहले क्या लाइए? WH। तो WH कैसे, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। कैसे की इंग्लिश? हाउ। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? इज एम आर। इन तीनों में से किसी एक को यूज करना। तो किसको यूज करेंगे? मैं। तो मैं के साथ क्या यूज होता है? एम। तो हाउ एम सब्जेक्ट आई, हाउ एम आई। और नाउन या फिर एडजेक्टिव गलत होना, तो गलत होने की इंग्लिश रॉन्ग। वाई, हाउ एम आई रॉन्ग, हाउ एम आई रॉन्ग। मैं कह, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? रूल क्या कहता है? नोट लगाइए। क्या लगाइए? नॉट। हाउ एम आई नॉट
रॉन्ग। हाउ एम आई नॉट रॉन्ग? मैं रॉन्ग, मैं गलत कैसे नहीं हूं? मैं गलत कैसे नहीं हूं? मैं गरीब क्यों नहीं हूं? तो हाउ, वाई एम आई नॉट पुअर? वाई एम आई नॉट पुअर? वो अमीर क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट रिच? वाई इज ही नॉट रिच? वो दौलतमंद क्यों नहीं है? वाई इज ही वेल्दी? वाई इज ही नॉट वेल्दी? वाई इज ही नॉट वेल्दी? ठीक है। वो बड़ा क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट बिग? वाई इज ही नॉट बिग? वो वहां क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट देयर? वाई इज ही नॉट देयर? वो वहां क्यों नहीं है? वो वहां कैसे नहीं है? हाउ इज ही नॉट देयर? हाउ इज ही नॉट देयर? बस थोड़ा सा फर्क है। तुम कौन हो? हु आर यू? ठीक है। अब इसके बाद एक और सेंटेंस है, वो क्यों उपस्थित नहीं है, यानी वह क्यों उपस्थित नहीं है। तो क्यों आ गया और नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का रूल है। प्रेजेंट टेंस के WH का अफर्मेटिव नेगेटिव का रूल है। तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या आती है? वाई। वाई, और वाई के बाद रूल क्या कहता है? इज, एम, आर तीनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो वह क्यों उपस्थित नहीं, यानी कोई लड़का है मान लीजिए, वो उपस्थित नहीं है, तो वह के लिए, लड़का के लिए, सिंगुलर के लिए क्या लाते? ही। और ही के साथ क्या यूज होता? इज यूज होता, जिसको मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। तो वाई, उसके बाद इज, उसके बाद ही। वाई इज ही। उसका फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट आ गया। उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव। उपस्थित होना, उपस्थित होने की इंग्लिश प्रेजेंट। वाई इज ही नॉट प्रेजेंट? वाई इज ही नॉट प्रेजेंट? वो उपस्थित क्यों नहीं है? तो ये सारे सेंटेंस जो हमने सीखा है, ये प्रेजेंट टेंस के WH अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। ठीक इसी तरीके से WH अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का रूल जो होता है, वो पास्ट टेंस के लिए भी होता है। उसके सेंटेंसेस थोड़ा सा फर्क होता है। उसमें पास्ट की बात हो रही होती है, सॉरी, पास्ट की बात हो रही होती है, यानी भूतकाल की बात हो रही है, गुजरे हुए जमाने की बात हो रही होती है, यानी जो जमाना गुजर गया, जो काल गुजर गया। जैसे मैं ये था, वो ऐसा क्यों था, वो ऐसा क्यों नहीं था, वो मौजूद क्यों नहीं था, वो लोग मौजूद कैसे नहीं थे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो आते हैं ना, वो पास्ट टेंस में आते हैं, वर्ब टू बी के पास्ट टेंस में। अब देखें, वर्ब टू बी का पास्ट टेंस का WH अफर्मेटिव का, तो इसका रूल होता है WH वॉज या वर्ब, उसका सब्जेक्ट, उसका नाउन या फिर एडजेक्टिव। जैसे वह कहाँ तैयार था, वह कहाँ तैयार था। तो वह जो कहाँ तैयार था ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पूछ रहा और था पूछ रहा, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा। तो पास्ट की बात क्या, तो इसमें किसी काम के करने या होने के बारे में WH के जरिए से सवाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH में से कहाँ है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर के बाद वॉज या वर्ड यूज होता है। वेयर के बाद वॉज या वर्ड। तो इसको कहाँ पे वॉज यूज होगा, कहाँ पे वर्ड यूज होगा, ये हमने इससे पहले की वीडियो में बता रखा। हमने सेकंड डे में बताया था कि वॉज कहाँ यूज होता, वर्ड कहाँ यूज होता। अगर आप मेरे चैनल पे पहली मरतबा है तो पहले आप जा करके देखें वो दोनों वीडियो, उसके बाद ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। देखें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट कौन है? वह, ही। वह एक सिंगुलर की बात हो रही है, उसकी इंग्लिश क्या होती है? ही। और ही के साथ क्या लगता है? वॉज। वेयर वॉज, वेयर वॉज, उसका सब्जेक्ट कौन है? ही। तो वेयर वॉज ही, उसका तैयार होने की इंग्लिश रेडी। वेयर वॉज ही रेडी, वेयर वॉज ही रेडी। वो तैयार कहाँ था, वो कहाँ तैयार था। इसी तरीके से मेरा भाई कैसे बीमार था, मेरा भाई कैसे बीमार था। तो देखिए, कैसे बीमार था, कैसे दिखा, सवाल किया जा रहा, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ लाइए, सबसे पहले हाउ। हाउ के बाद फिर रूल क्या कहता है? WH के बाद वॉज या वर्ब। अब मेरा भाई सिंगुलर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, इसका मतलब वॉज यूज होगा। हाउ वॉज माई ब्रदर, हाउ वॉज माई ब्रदर, बीमार होने की इंग्लिश इल। हाउ वॉज माई ब्रदर इल, हाउ वॉज माई ब्रदर इल, मेरा भाई कैसे बीमार था। मैं कैसे रहमदिल था, हाउ एम आई काइंड, वो कैसे रहमदिल थी। हाउ इज शी काइंड, वो क्यों रहमदिल थी। वाई इज शी काइंड,
ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पास्ट टेंस के WH अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखें। सबसे पहले WH वॉज या वर्ब, उसका सब्जेक्ट, उसका नॉट, यानी जिसमें WH के जरिए से पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस यानी किसी काम के ना करने या ना होने के बारे में सवाल किया जाए, उसको WH का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। WH की फैमिली से किया जाए तो जैसे तुम कौन थे, तुम कौन थे, तो था ती दिखा, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। और तुम कौन थे, कौन के जरिए से सवाल करना, तो कौन सबसे पहले रूल क्या कहता है, WH में से कौन आ रहा है, कौन, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, तो सबसे पहले क्या ले आइए, हु के बाद फिर रूल क्या कहता है, वॉज या वर लाइए, हु के बाद वॉज या वर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, वर, हु वर यू, हु वर यू, तुम कौन थे, मैं कौन था, हु एम आई, वो कौन थी, हु इज शी, वो कौन था, हु इज ही, वो लोग कौन थे, हु सॉरी हु वॉज शी, वो कौन थी, हु वॉज शी, वो कौन था, हु वॉज ही, वो लोग कौन थे, हु वर दे, मैं कौन था, हु वॉज आई। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कल रात हम लोग कहाँ नहीं थे, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। हम कल रात हम लोग कहाँ नहीं थे, कल रात हम लोग कहाँ नहीं थे। देखिए सवाल किया जा रहा और नहीं के बारे में सवाल किया जा रहा, पास्ट की बात हो रही है। इसका मतलब सबसे पहले क्या, कहाँ, WH की फैमिली से, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, सबसे पहले वेयर। अब वेयर के बाद रूल क्या कहता है, वॉज या वर लाइए। तो हम लोग की बात हो रही है, हम लोग की इंग्लिश भी, और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, वर, तो वेयर वर। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लाइए वी, वेयर वर वी। अब सब्जेक्ट कौन है, हम लोग। अब हम लोग की इंग्लिश के बाद रूल क्या कहता है, नॉट, वेयर वर वी नॉट, हम लोग कहाँ नहीं थे। अब कब, लास्ट नाइट, कल रात, तो लास्ट नाइट। वेयर वर वी नॉट प्रेजेंट लास्ट नाइट, वेयर वर वी नॉट प्रेजेंट लास्ट नाइट। तो इस तरीके से हम पास्ट टेंस का WH का नेगेटिव बनाते हैं। अब हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस में। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस की भी बात हुई थी, तो फ्यूचर टेंस जिसमें, क्योंकि फ्यूचर टेंस का हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव पढ़ रखा। बस ये WH की फैमिली का वीडियो है, WH की फैमिली से रिलेटेड। तो WH की फैमिली में अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर टेंस की बात होगी, तो सबसे पहले WH आएगा, उसका बाद विल आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसका नाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा। जैसे तुम्हारा भाई शिक्षक क्यों बनेगा, देखिए सवाल किया जा रहा है, तुम्हारा भाई शिक्षक क्यों बनेगा, यानी फ्यूचर में, फ्यूचर की बात, और क्यों के जरिए से सवाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये WH की फैमिली का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH की फैमिली से क्या यूज हो रहा है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो सबसे पहले आप क्या ले आइए, वाई। अब वाई के बाद रूल क्या कहता है, विल लाइए, डायरेक्ट आप क्या लाइए, विल, वाई विल। उसके बाद तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट कौन है, WH के बाद विल लगा, उसका सब्जेक्ट तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई की इंग्लिश योर, वाई विल योर ब्रदर, तुम्हारा भाई क्यों। अब उसके बाद क्या बनेगा, तुम्हारा भाई शिक्षक बनेगा, वाई विल योर ब्रदर बी अ टीचर। यहाँ पे असल सब्जेक्ट के बाद बी छूट गया, फ्यूचर में जो है ना, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बी लगेगा, ठीक है। देखें WH का जो रूल होता है, सबसे पहले WH, उसका बाद विल, उसका बाद सब्जेक्ट, उसका बाद बी आएगा, बी छूट गया था। तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो वाई विल योर ब्रदर बी अ टीचर, तुम्हारा भाई शिक्षक क्यों बनेगा। इसी तरीके से गीता वहां कैसे उपस्थित रहेगी, गीता वहां कैसे,
तो कैसे की इंग्लिश, इसका मतलब कैसे के जरिए से सवाल कर रहा, तो सबसे पहले आप कैसे की इंग्लिश हाउ लाइए, हाउ। हाउ के बाद रूल क्या कहता है, विल, तो हाउ विल उसके बाद फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, हाउ विल गीता, सब्जेक्ट यहां पे कौन है, गीता, हाउ विल गीता बी प्रेजेंट। अब वहां की इंग्लिश क्या होती है, वहां गीता कैसे तैयार, गीता वहां कैसे रहेगी, गीता वहां कैसे रहेगी, हाउ विल गीता प्रेजेंट। अब वहां की इंग्लिश देयर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देयर, हाउ विल गीता बी प्रेजेंट देयर, वहां गीता कैसे रहेगी। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर का WH का नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या कहता है, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। अब यहां पे भी बी छूट गया, नाउन से पहले बी आएगा, नाउन से पहले वाई विल यू नॉट बी आ, इस तरीके से। तो सबसे पहले देखें WH की फैमिली में से कौन सा होगा, हम लोग क्यों भूखे नहीं रहेंगे, हम लोग क्यों, तो क्यों के जरिए से सवाल किया जा रहा, तो इसका मतलब क्यों की इंग्लिश पहले लाएंगे, तो WH की फैमिली का कौन सा यूज हो रहा है, क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई के बाद फिर रूल क्या कहता है, विल लाइए, तो वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, तो वाई विल वी, उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नॉट, वाई विल वी नॉट, उसके बाद बी, रूल क्या कहता है, बी लाइए, तो यहाँ पे बी ले आएंगे। उसके बाद भूखा होने की इंग्लिश हंगरी, वाई विल यू नॉट बी हंगरी, वाई विल यू नॉट बी हंगरी, वाई विल वी नॉट बी हंगरी। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, वाई विल आई नॉट बी हंगरी, वाई विल दे नॉट बी हंगरी, इसी को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलेंगे तो वाई वॉन्ट यू बी हंगरी, वाई वॉन्ट यू बी हंगरी, वाई वॉन्ट आई बी हंगरी, वाई वॉन्ट दे बी हंगरी, वाई वॉन्ट दे बी हंगरी। तो इस तरीके से हम WH का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। ये एक सेंटेंस है जो आप लोगों के लिए आप कमेंट में जरूर बताएंगे, इसकी इंग्लिश बना करके बताएंगे। और इस तरीके का आप WH की फैमिली से रिलेटेड कम से कम 5 अफर्मेटिव और नेगेटिव का, प्रेजेंट का बना दे, और 5 पास्ट टेंस का, 5 फ्यूचर टेंस का, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करने से ही आप कुछ बोल पाएंगे, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नथिंग। अगरचे इफ यू वांना get something in your life, then you will have to do practice and you will have to do hard work. If you wanna get success in your life, then you will have to do hard work. If you wanna get something in your life, then you will have to do practice. Because there is nothing without practice. So you will able to do something in your life if you do hard work, if you do practice. So please make this video to get success in your life. Okay? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Keep growing, keep glowing, keep happy, keep happiness. Thank you.